तो साफ पता चल रहा है कि ये पूरे हंडे हुए लोग हैं, हंडे हुए लोग हैं। तो बिल्कुल ये ना पहले की शादी स्टोरी से आई पहले है वो बचपन से जहाँ से ये निकल के आई है वहीं पे बहुत फेमस है, और इनको कोई पूरे खानदान को मुंह नहीं लगाता। इसके चाचा की डॉटर ने भी मैरिड मैन के साथ शादी करी है, उसको दूसरी मतलब उसकी फर्स्ट वाइफ को ऐसी करके जैसे जगह झंड करने वाली थी, और ये शादी से पहले भी भाग गई थी 5 दिन के साथ किसी लड़के के साथ, और फिर इसको लगा कि वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये वापस आ गई। और इन्होंने बहुत गंद डाल डाल के वहां के लोकलाइट्स के ऊपर ये धमकियां दे दे के डिफेमेशन का मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, डरा डरा के लोगों को वहां पे भी ऐसे ही अपना स्टेटस बना के रखा है। तो अब वहां पे लोग इनके मुंह पे थूकते हैं। और इसका भाई तो बिल्कुल वो क्या क्या वर्ड यूज करा था, छपरी गुंडा था वहां का, छपरी गुंडा इसका भाई। और इसकी फादर की तो बिल्कुल नहीं चलती, और इसकी माँ ही है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग पूरे घर में, चाचा भी और अपने भी घर में, दोनों घरों में। तो ये मैम खानदान ही ऐसा डिफेमेशन है वाली शुरू बात से। मैंने पूछी है। मैम डिफेमेशन वाली बात जो मनी की बात मैंने पूछी वो इसलिए भी पूछी क्योंकि जो वुमेन हेल्पलाइन मैम जो यहाँ पे आ रही थी और वो जो अपनी सारी लाइव बना रही है, बैक टू बैक उनकी लाइव आ रही है, हेल्प कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। मनी जी ने भी वो पॉइंट उठाया था, मैं उन्हीं के बिहाफ से ये बोलना चाहूंगी कि जो पॉइंट उन्होंने बोला था अग्री करती हूँ मैं। और क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी पेइंग की शायद यहाँ पे शर्तें हुई हैं और उनको मोनिका सॉरी वुमेन हेल्पलाइन वाली मैम को बोला जा रहा हो कि नहीं आप मत कीजिए, तो क्योंकि उनके लिए एक्शन लेना या कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्रोच लगवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, आई थिंक सो। तो इसलिए मैंने ये पीसफुल क्वेश्चन सोल, किया। हाँ मैं आपको पहले बोलती हूँ, पहले तो ये डिफेमेशन का इसने कुछ डाला होगा नहीं और ना ही ये डालेगी। जिस तरह से वो फिर से इसके कांटेक्ट में है ना, ये उसके जिंदगी में जाएगी अभी। उसका यही पॉइंट है कि डिफेमेशन से क्या कर लूंगी मैं, 2-3 करोड़ ले लूंगी, वो भी डिफेमेशन प्रूफ करना पड़ेगा इसको, तब वो ले लेंगे, तो वो लंबा चलेगा केस। तो वो अभी उसमें बिलीव नहीं है। ये कैसी औरत है कि तूने मेरा लिया, मतलब मेरे को इतना किया ना, मैं तेरा लेके ही बैठूंगी। ये औरत आसानी से किसी को छोड़ने वालों में से नहीं है। जो औरत आप सोचो ना माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, वो इतना बड़ा ये छोड़ेगी क्या? वो बोलेगी वो है ना, वो भले उसका डिफेमेशन कितना भी हुआ है ना, वो क्या करेगी, बदला लेगी। वो उसका क्या करके बदला लेगी, इसको अपना बना के ही बदला लेगी। वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने मेरा डिफेमेशन किया, मैं उसका मुंह नहीं देखूं। ऐसे और औरतें जो है ना वो जो आ जाती है ना अपने इस पे, तो और जैसे अभी उनको उनका बैकग्राउंड बता रहे, तो आई डोंट थिंक सो शी विल लीव दैट मैन लाइक दैट। शी विल कंप्लीटली कंप्लीटली उनका घर डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। और वही कगार पे, जैसे वो अभी इनको बोला रोस्ट करो, उनको बोला रोस्ट करो, और वो आके उसका जो स्टैंड ले रहा है। आप देखो कोई भी आदमी किसी भी मतलब अपने को, एक आदमी हो या औरत हो, उसको अगर वो इंसान अभी इसके बाद अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, तो वेदर ही विल गो अगेन एंड वेदर ही विल क्लैरिफाई दैट पर्सन whom he has depend at on a social media at a large will know। हम क्या करेंगे, पहले तो उससे जितना कट ऑफ हो सकेंगे उतना कट ऑफ करेंगे। और ये दोनों ने ही अभी तक अपने एक दूसरे को कट ऑफ नहीं किया है। आप सोचो वहां से तो उसने कुछ भी गंद इसके ऊपर नहीं फेंका है। डिफेमेशन आप बोल रहे हो केस करने, वो जिसने एक बात भी इसके अगेंस्ट नहीं है, चोमू के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड उसने नहीं बोला, एक सिंगल पक्ष उसने नहीं रखा, तो वो डिफेमेशन का केस क्या करेगी? वो इसको लेके ही मानेगी वो। हाँ मैम जी यहाँ पे मैम, लड़ाई ना बिल्कुल दो अग्री पर्सन में करती नहीं हूँ। है, मैं ये ये यहाँ चीज़ पे भी बोलना लड़ाई ना चाहूंगी। दो नार्सिस्टिक पर्सन की है, दोनों एक से बिल्कुल बढ़कर एक है। एंड यहाँ पे ना और ये लोग इस टाइप के पीपल लोग क्या होते हैं ना, ये लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, इनको कोई सोशल एथिक मॉरल ये सब ना ये सबसे परे हैं नहीं ये होता। लोग। ये दो बिल्कुल नार्सिस्टिक बिल्कुल। पर्सन की लड़ाई हो रही है, दोनों का ईगो देख रहे हो सेम लेवल पे, एक इनका कल लहजा देके बात करने का और एक उनका लहजा, तू फोन पर कर मेरी तू बात ये कर। सुनो, मेरी बात हाँ सुनो, अब थोड़ी सी वो लीगल जी भी आ गई हैं, और थोड़ी सी बोलो बात लीगल, चलो फ्लैपी पे भी कर लेते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जगह दीदी की जगह झंड की कल झंड लगा लेंगे, सुबह से आज ये चलो दिमाग की चलो, दही नहीं हल्ली है। अभी बहुत नहीं, झंड मुझे लगा दिया, अभी मेरा हो गया, अब मेरे मेरी आपके बात, लिए आई थी। तो ये तो साफ साफ हैंड्स प्रूव्ड है, ये तो गंद है पूरा। तुम एक नंबर की गंद हो भाई, तुम झूठी तो हो ही थी, तुम गंद भी प्रूव हो गई हो। अब वी हैव सोनू जी ऑल्सो, आई गो टू सोनू जी एंड देन वी हैव हिमाचल से। प्लीज एवरीबडी एल्स म्यूट योर माइक प्लीज, थैंक यू सो मच। सोनू जी प्लीज गो अहेड। सबको नमस्ते। मैं बहुत दिनों से ना ये कंट्रोवर्सी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं। बाकी मैं इतना यूट्यूब पे था नहीं एक्टिव, मगर ये सब देखने के बाद पहले मुझे इन लोगों की ब्लॉग अच्छी लगती थी, सचिन मनीषा की। उसके बाद जब इन लोगों की कंट्रोवर्सी को समझ में आया हमें कि ये क्या चल रहा है पीछे से, तो सबसे प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे ये हुई पर्सनली, एक फैन बेस की तरह मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं फैन था, कि पहले तो वो जो भाई और बहन वाला जो रिश्ता था इन लोगों का, वो मुझे एकदम से अनएक्सपेक्टेड लगा। लोग भूल चुके होंगे उस चीज़ को, एक नई नई चीज़ें देख रहे होंगे लोग आज के टाइम पे, लेकिन वो चीज़ें भूल गए होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। इतने सालों तक वो उलझाए रखे भाई बहन बन के लोगों को, और बाद में वो चीज़ें बहुत जल्दी ही पलट दिया गया। लोग वो चीज़ भूल गए हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि उन्होंने बहन वाला जो रिश्ता है वो खराब किया। राखी वाखी भी बंधवाई वीडियो में कई बार इन लोगों ने। दूसरी चीज़ ये है कि जो जगत दीदी हैं, जो भी हैं, वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। 3-4 सालों से वो अपने हस्बैंड की नाम पे बहुत पैसा बना रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, फेसबुक पे भी कभी-कभार वीडियो आ जाती थी। वो किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। इनका जो अफेयर है ना, ये इस वजह से सिर्फ़ सचिन को जो है इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि उसको थोड़ी नॉलेज है, टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज है, और वो उनका चैनल वैनल भी देखते हैं आराम से। तो वो इस चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रही थी। बाकी ऐसा कोई भी लव वाला अफेयर मुझे नहीं लगता कि है। कोई प्यार-व्यार नहीं है आपस में एक-दूसरे का, और ये सिर्फ़ व्यूज़ का खेल है और पैसों का खेल है। जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ, देखा हूँ, कोई प्यार-व्यार वाला कोई एंगल नहीं है। सब स्ट्रैटेजी लगाया हुआ है। आगे चल के ये शांत हो जाएगा। अभी ये इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कचरा हो चुका है। अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, कचरा जब हो ही चुका है तो जितने व्यूज़ बटोरे जाए बटोर लो। बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। ये कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, इन दोनों को अच्छे से पता है। कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा, बेइज़्ज़ती तो हो गई जो होनी थी, क्योंकि वो चीज़ें बाहर आ गई हैं। बाकी जो उसका भाई है, वो भी एक नंबर का हरामी है, ठीक है? वो कम नहीं है।
ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। सोनू जी प्लीज वन रिक्वेस्ट, पहली बात तो आप रियल नेम मत लीजिए, और एक प्लीज मैंने नाम लिया ही नहीं है। नहीं, आप ले रहे हो नाम, आपने लिया है नाम, और दूसरी चीज प्लीज आप ये थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है प्लीज, है ना, थोड़ा सा जस्ट चूज योर वर्ड मैम वाइजली। थोड़ा सा बहुत ये जो है ना अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, वो मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म मिला। आई ट्रूली अंडरस्टैंड सर, ट्रूली अंडरस्टैंड, और आपको 600 लोग सुन रहे हैं और उनमें से 99% वुमेन सुन रही है, तो थोड़ा सा प्लीज, ओनली थिंग इज जस्ट योर लैंग्वेज। थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड, कैरी ऑन। तो यही चीज है, मेरे को सिर्फ, मैं जो इनका फैन था वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी। अब बाकी ये पता नहीं कब बंद होगा, लेकिन जो भी है अब इनके लिए मेरे अंदर कोई इज्जत नहीं बची है, कोई भी हो, चाहे वो इनकी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। पहले इन लोगों के ब्लॉग अच्छे से खाना खाते टाइम पे देखते थे, अच्छा भी लगता था। अब तो ब्लॉग के नाम पर कुछ और ही आ रहा है। अब स्पीकर मोबाइल के स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ किसी की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, तो कभी किसी की कुछ वायरल हो रही है। दिमाग पक चुका है बिल्कुल 1-1.5 महीने से, और किसी और चीज की यूट्यूब पे कुछ आ ही नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि पूरे चैनल पे मेरे को यही दिखाई दे रहा है। तो ब्लॉग देखना तो इनका मेरे को तो नहीं लगता। बाकी एक तरह से ये जो दूसरे जो है, जिनको जगत दीदी के नाम से बोला जाता है, नाम नहीं लूंगा वैसे, इनका पर्सनल नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और उनका कचरा हो चुका है। उस लिए वो बस बहती गंगा में और हाथ धो रही है। वो बेहाया है एक तरह से, मतलब बेशरम भी है, जैसे बोल सकते हो कि रोज वीडियो बना लेती है आके। उनको देखने के लिए अभी है कौन बैठा हुआ जो उनको देखेगा? वो ब्लॉग क्यों बना रही है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ब्लॉग क्यों बोल रही है कि मैं अपना काम ना करूँ? ये काम इतनी ज्यादा जरूरी है? किसी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म रहेगी तो वो 2 महीने के लिए गायब रहेगा, ना कि वो पर डे अपना ब्लॉग बनाएगा। दूसरे जो जिनकी शादी होने वाली थी जिससे, वो उसको अलग से इतनी सारी बदनामी मिल गई बिना मतलब के। उसका कोई गलती भी नहीं है, वो इंसान अच्छा था। एक तो भाई ऐसे लड़की से, ऐसे औरत से शादी कर रहा है जिससे भाई बहुत लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, बहुत लोगों को कोई मतलब ही नहीं रहता। उस इंसान से वो शादी कर रहे, उसको अब सुनने में आया कि उसको भी बेइज्जती करवाने के लिए वो किया था। नई नई चीजें रोज निकल कर आ जाती है, एक एक चीज, कभी ये कभी वो कभी वो। तो एंड तो इसका होगा ही एक दिन, और सब लोग समय के साथ साथ भूल जाएंगे, और ये दोनों लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस बीच में दोनों लोग अपनी कंट्रोवर्सी को खींच रहे हैं। कुछ समय पहले अभी वीडियो आ रही थी इनकी पर्सनल, तो उस समय पे ये लोग पैसे अच्छा बना रहे थे, ठीक है, मैं एक तरफ की बात नाम नहीं लूंगा मैं, बस समझने वाले समझ जाएंगे। बट अभी जो है ना थोड़ा सीरियस हो गया है, इसलिए अभी वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन जरूर आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और पब्लिक जितना ज्यादा इन लोगों से दूर हो जाए ना उतना ही अच्छा है, वरना आप लोगों का सिर्फ समय बर्बाद होगा, रोज दिन खोपड़ी खराब होगी, डिप्रेशन में जाओगे, स्ट्रेस लोगे इन लोगों के लिए। ये लोगों का जेब भर रहा है, खाता भर रहा है, तुम अपना देखो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है बस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज यहाँ तक पहुंचाने के लिए। बाकी थैंक यू सोनू जी, थैंक यू, आपने अपनी आवाज रखी, अपना पॉइंट रखा, और आपकी बात से बहुत हद तक हम सहमत भी हैं कि जो रियलिटी है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे, आप जो कह रहे हो ना कि ब्लॉग बना के करेगी क्या, आप देखो लोग मुड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो मजा उठाना चाहते हैं। ऐसे ये कहती है मैं कंट्रोवर्सी करके निकल सकती हूँ, मैं तो कंट्रोवर्सी क्वीन हूँ, मेरे को आता है निकलना। बट इसको ये समझ नहीं आ रहा कि धज्जियां तेरी उड़ चुकी हैं बहन। अब इसकी नहीं माँ ये कुछ होगा समय पहले तेरा। बदुआ देने सबको आई थी, बदुआ भी दी थी सभी लोगों को कि कोई खुश नहीं रहेगा, मेरी बेटी को कोई खुश नहीं देखना चाहता है। मुझे लगता है वही वाली उल्टा लग गया इन लोगों को। दूसरी चीज ये कि ये हर चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे केस की धमकी देती थी कि तुमको घर से निकलवा के लाएंगे, तुमको तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे। इनकी और भी ब्लॉग देख लो जाकर पीछे, ये एक एक क्रिएटरों को ऐसे टारगेट करती थी कि इनका चैनल पे स्ट्राइक देंगे, इनकी वीडियो हटा देंगे, इनको ये कर देंगे। और जब आज फंस गई तो आज भीगी बिल्ली बन गई है कतई। मतलब समझ लो कि आज किसी को क्यों नहीं बोल पा रही है। कोई किसी को बोल के तो दिखाए, अब नहीं बोलेगी ना, क्योंकि अब खुद ही फंस गई है। पहले कोई सब शक करते थे, लेकिन ऐसा खुलकर बाहर नहीं आया था। लेकिन यही चीज है, बहुत लोगों को पता था कि ये किस टाइप की है, वो शक्ल से ही दिख जाता है, मगर भाई आज तो कहने से कोई सोनू जी आज तो कह रही है मुझे काम करने दो, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भाई ये तुम ही थी जो लोगों को काम नहीं करने देती थी, उनको स्ट्राइक्स देती थी। पहली बात, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तुमको देखने में, किसी को तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना, मतलब सुहा नहीं रहा, उनको अच्छा नहीं लग रहा देखने में, वो तो अंदर से जल रहे हैं देख के। वो तो अगर सामने मिल जाए ना तो कोई, मुझे लगता है कुछ और ही कर दे। वो लोग जब वो प्रीमियर चलाती है, जब वो वीडियो की, लोगों को लगता है लाइव आई हुई है। लोगों को जानकारी नहीं है कि प्रीमियर और लाइव में क्या फर्क होता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो लाइव करती है, उसी में लोग इतनी 1000 गालियां एक साथ लाइन से आती हैं, वो चीजें लोगों को लगता है कि वो देख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लगाकर चली जाती है, बाद में वो ऊपर से पड़ती है। तो वो बस इस चीज को ना हल्का करना चाह रही है, सोच रही है ऐसे रोज रोज करूंगी और धीरे धीरे करके पब्लिक उब जाएगी, पक जाएगी, फिर धीरे धीरे मुझे नॉर्मल कमेंट मिलने लगेंगे। उसकी स्ट्रेटजी यही है, और जितना उसने सुन लिया है ना अब तक, उस वजह से वो बेहाया हो चुकी है, बेशरम भी हो चुकी है, क्योंकि सुनने की अब आदत बना रही है। यही चीज तो वो कह रही है कि मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम से हटूंगी नहीं, क्योंकि वो बेशरम है और उस चीज से वो अब करती चली जाएगी, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। जो खराब होना था वो हो गया, अब क्या फर्क पड़ रहा है? इसीलिए कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर देती है कि मुझे किसी की कोई सुननी नहीं है, मेरी देखो, मेरे को व्यूज दो और जाओ यहाँ से। वही तो पब्लिक दे भी रही है। पब्लिक मूर्ख, मैं पब्लिक को ही मूर्ख कहूंगा। सीधी बात यह है कि तुम सिर्फ खामा प्रॉब्लम परेशान हो रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उनका बढ़िया लाखों रुपया आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को इसके लिए करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे हैं इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी सगाई वगाई हुई थी, बढ़िया पैसा छापा है, अकाउंट भरा पड़ा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हें लोगों को नहीं पता ना कि यूट्यूब कितना पैसा देता है, तो मैं बता देता हूँ, अच्छे खासे पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि 7 पुश्ते भी खा सकती है, अच्छे लोगों को इतने पैसे मिलते हैं। लेकिन वो भी आज के टाइम पर भी ये बोल रही हैं
कि मेरे को पालना है, मेरे को ये करना है, इतना पैसा है, आराम से 2 महीने के लिए सेटल हो जाओ, 2 महीने बाद आना, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी भी वीडियो बनानी है, रोज कंट्रोवर्सी में अपना योगदान देना है, ताकि थोड़े बहते गंगे में हमें भी व्यूज मिल जाए। इसमें रिएक्शन वाले लोग भी थोड़ा बहुत व्यूज बटोर रहे हैं, लेकिन ठीक है, वो फंसी हुई है तो बोलेंगे ही लोग बात। रिएक्शन वालों को कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि भाई वो खुद ही फंसी हुई है। आज तो वो पकड़ाई है, उससे पहले तो वो चौड़ी हो रही थी खुद ही, मतलब वो अपने हिसाब से दूसरों को दबा रही थी। आज वो फंस गई है, तो आज तो कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा, मतलब बोल देगा, कोई भी आ जाए, और उसको सुनना पड़ेगा, हर किसी की बात सुननी पड़ेगी। और वो केस की धमकी दे दे, नोटिस की धमकी दे दे, कुछ भी दे दे, क्योंकि फंसी तो वही है, सब कुछ तैयार है करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सचिन, सोनू जी, आया जी, हाँ जी। मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं इनका फैन था, बहुत अच्छे से ब्लॉग देखते थे हम खाना खाते टाइम पे। मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मनीषा दी और इनकी जो भी है, इनका ब्लॉग हम लोग बहुत अच्छे से देखते थे फैमिली। और मैं भी बिहार साइड से ही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा कनेक्शन अपना है, भोजपुरी वाला टच भी है उधर से, तो इस वजह से जो है हम लोग देखते थे। बट ये जो है ना, अच्छा नहीं लगा कि भाई बहन वाला जो है ना 2-3 साल से जो चल रहा था, और एकदम से वो निकल के आया कि ये तो भाई बहन है ही नहीं इनका, और वो चैट वैट जो बाहर आई एकदम से, वो वाला जान जान करके, तो वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। मतलब उसकी तो सह नहीं सकती, नहीं मेरी खत्म हो गई थी कि ये क्या था। मतलब ठीक है, फिर मुझे ये भी समझ में आया कि इसका भी जो है ना इस्तेमाल ही हुआ है, इसका ही इस्तेमाल ही हुआ, क्योंकि वो है ही नहीं। मेन चीज है कि इतनी अच्छी बीवी है, इतनी सुंदर बीवी है, ऐसे तो लोग तरसते हैं, ढूंढते हैं ऐसी बीवी के लिए, और इसको कोई कदर ही नहीं भाई उसकी। तो वो चीज है ना, और वो उसको पसंद कर रहा है जिससे जिससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए था। मतलब उसको भी, वो भी गलत ही है, वो तो पूरी गलत है, लेकिन ये भी बहुत गलत है। वैसे ये पढ़ा लिखा समझ बोलता है ये सब, वैसे ये बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ब्लॉग में बहुत सारी चीजें बोली है पहले, उस समय अच्छी भी लगती थी क्योंकि कोई गलती नहीं दिखती थी बाहर। अब गलती दिख रही है तो अब पीछे की बात भी याद आ रही है कि पीछे क्या बोली थी उसने। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टेक्निकल चीजें जानता हूँ, मैं वो चीजें जानता हूँ, तो कहाँ गई वो सारी चीजें? इसमें तो तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मतलब कैसे काम करना चाहिए वो भी तो देखना है। सीधी सीधी बात है कि लोग भूल रहे थे, जब इन्होंने पूजा पाठ करवाया तो लोग दब रहे थे, भूल रहे थे, मामला ठंडा हो रहा था। अब सीधे सीधे जब तुमको पता है कि तुमने गलती करी है, तो अपने मन से भी ये सोच लेते हैं कि चलो भाई मेरी गलती है, तो मैं यहाँ चुप हो जाता हूँ, मामला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गलती मैंने बहुत बड़ी की है। अपनी बीवी को धोखा दिया है, पब्लिक को धोखा दिया है, जो इतना प्यार करती है कि पूरे के पूरे बढ़िया कमेंट आते थे, किसी समय पॉजिटिव पे पॉजिटिव कमेंट आते थे, प्यार ही प्यार रहता था पूरे कमेंट में। आज वो जो है ना अलग ही लेवल में बदल गई है। तो उनको, उनसे तुमने माफी मांगी, ठीक है, अपनी बीवी से ही माफी नहीं मांगी, वो चीज भी नहीं। फिर जब जानते हो कि गलती इतनी कर दी है, इतनी बड़ी कर दी है, तो मेरे को कैसे भी करके अब तो नहीं जाना चाहिए, अब तो मत अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए, या बीवी को उस तरह का प्यार देना चाहिए जो नहीं दी 2-3 साल जो भी है। वो कैसे रही है, वो चीजें बाहर उतनी अच्छे से नहीं आई है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर ठीक है, अब आई है तो अब तो माफी मांगकर और उस चीज को आगे बढ़ना चाहिए था। एक समय पे बोल भी रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अब कोई माई का लाल मेरे को नहीं दूर कर सकता है इससे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अब कल कल अलग लाइव में देखा कि कल में कुछ और ही बात हो रही थी कि मेरे को ताने मार रही है, मेरे को वो मार रही है। ठीक, अरे कुछ भी मार रही हो भाई, तुमने गलती करी है तो थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हो, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई गलती भी करो और तुम ऊपर से चौड़े भी हो जाओ। गलती इतनी बड़ी है कि कोई बोलेगा, गुस्से में बोलेगा, उसको नहीं होगा गुस्सा? उसको 1 साल 2 साल से ऐसा धोखा दे रखा, उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? उसको, उसकी जायज है, वो जायज है, वो कर सकती है, और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं, अपने अंदर तो अलग ही एटीट्यूड है, अपने अपन झुकेगा नहीं साला, वो वाला है, नहीं झुकूंगा। ठीक है, अब देखो कि आगे क्या होने वाला है। बाकी ये मामला ठंडा हो जाएगा और ये लोग बढ़िया पैसा बना लेंगे इसी बीच में, क्योंकि बेइज्जती तो हो ही गई है। अब वापस से ये भगवान का अवतार तो नहीं ले पाएंगे जो पहले भगवान बने हुए थे दोनों। सोनू जी आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है। और मैं ये बताऊं, क्योंकि अभी हाइप इतनी बनी है इसलिए इनको व्यूज आ रहे हैं और पैसा मिल रहा है। कुछ समय के बाद इनका ये सब नाटक भी फ्लॉप होने वाला है, और ये हाइप जब गिरेगी ना तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है इनको देखने में, बिल्कुल, कोई फिर भी कुछ बचेगा इंटरेस्टेड ही नहीं नहीं, होगा। इज्जत तो पूरी कर दी है तार तार, और कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। गिने चुने कुछ लोग ही हैं जो थोड़े 2-4 कमेंट अच्छे बोलेंगे, वो भी मनीषा की वजह से, बाकी किसी की जी वजह से जी नहीं बोलेंगे। वो जी उसका अपना बिल्कुल पलड़ा सही है, और वो हमेशा सही भी रहेगी, क्योंकि गलती उसने एक भी नहीं करी है कुछ भी, सिर्फ इतनी करी है कि इससे शादी हो गई है, और कुछ नहीं, और उसकी कोई गलती नहीं है। बाकी जी जी सारी गलती तो इन दोनों ने की है, जिसमें से अभी भी ये मैटर सही हो सकता था, सिर्फ वो चाहे तो। लेकिन नहीं, उसको अलग ही कुछ और बड़ा करना है, खींचना है, उसको खींचना है। जब पूजा पाठ हो गया था, भाई पूजा क्यों करवाया? जब तुम्हें शांति ही नहीं चाहिए थी तो पूजा क्यों करवाया? सबसे पहली बात यही है, पूजा शांति के लिए करवाई थी ना, तो फिर शांति कहाँ हुई? अगर ठीक है गलती की हुई है तो इंसान अपने अंदर से सोचता है, मन से सोचता है कि नहीं, मेरी बाहर मेरे को कुछ लाना ही नहीं है, मेरी गलती पकड़ी गई है, तो डर जाता है आदमी। डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक होता है ना कि डर जाने के बाद अगर गलती अपनी आ भी रही है ना बाहर, तो उसके ऊपर बोलना ही नहीं है, और हर बात पे बाहर आकर बोल दो। हर चीज लीक हो जा रही है, कभी ये ऑडियो लीक हो रही है, कभी वो बातें वहां हो जा रही है, तो ये तो रोकना ही नहीं चाह रहा था। ये चाह ही नहीं रहा था कि रुके और लंबा खिंच जाए। इसमें कितने लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसमें बीवी तो परेशान ही है, मम्मी पापा उसके इधर से उधर भागे दौड़ रहे हैं, कभी यहाँ से वहां कर। फिर उसकी बहन की तबीयत उधर खराब हो गई, ठीक। उसके बाद इसके भाई की जो एनिवर्सरी है उसमें भी अड़चन आ गई, पता नहीं जैसे तैसे भी मन रही होगी, मुझे नहीं पता। बट मैं उतना ब्लॉग अब देख ही नहीं रहा हूँ, इंटरेस्ट कम हो गया है। अब जब कुछ माहौल थोड़ा अच्छा होगा तब देखने चालू करेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी कंट्रोवर्सी ही इतनी खोपड़ी खराब हो गई है इनकी देख देख के, मतलब अपना स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि हम पसंद करते हैं, हमारा एक परिवार जैसा लग रहा था देख के, और एकदम से अगर वो कुछ अलग दिखे, अलग हो जाए, जो कि कभी सोचा ना हो, तो अपनी भी दिमाग खराब हो ही जाता है।
अब मेरे को ना बोलने का कहीं मिल नहीं रहा था प्लेटफॉर्म, मैंने सोचा कि यहीं पे अपनी भड़ास निकाल ले जो उनके लिए मेरे अंदर गुस्सा है बस। नहीं नहीं, अब थैंक यू दूसरे जी, सोनू जी, थैंक यू, आपने बिल्कुल